समाधि बाबा को तब मिली है जब बाबा विश्वामित्र जी ने एक द्वितीय सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा जी से रुष्ट होकर एक नई सृष्टि बनाई जिसका नाम जरायुज पड़ा। तो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। आज बाबा ने पहले भोजन किया। यद्यपि हमारे अपने ग्रंथों में वर्णन है कि व्यक्ति को भोजन कब करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने का एक उत्तम समय है। और जो लोग समय के अनुसार भोजन करते हैं वो जल्दी से रोगी नहीं होते। आचार्य कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना चाहिए। ये भोजन करने का सबसे सर्वोत्तम समय है। भगवान सूर्य अस्त होने ना पाए उसके पहले जो व्यक्ति भोजन कर लेते हैं वो पेट के रोगी नहीं होते। और यही हमारा आयुर्वेद कहता है। तो बाबा विश्वामित्र जी ने भोजन किया। भोजन के बाद एक पुराण की कथा राम जी लक्ष्मण जी को सुनाई। अब मूल प्रसंग है, विगत दिवस गुरु आय सुपाई और संध्या करन चले दो। अब ये मूल प्रसंग है। चूंकि जिस तरह से शरीर को जीने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से परलोक बनाने के लिए भजन की आवश्यकता होती है। और जिसने जीवन में भजन रूपी धन एकत्रित कर लिया वो भजन यहां भी काम आता है और मित्रों मरने के बाद वहां भी काम आता है। प्राय आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि व्यक्ति साथ में लेकर के कुछ नहीं जाता। ये गलत बात है, ये सोच गलत है। आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति मरता है तो जरूर साथ में कुछ न कुछ जाता है। जो लोग भजन करते हैं वो भजन उनके साथ में मरने के बाद भी जाता है। तभी तो आचार्य कहते हैं, साथी है मित्र गंग के बिंदु जलपान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान घाट तक, लेकिन बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। और इसके आगे कोई साथ निभाने वाला होता है तो केवल भगवान का भजन है। आइए इस प्रसंग में देखेंगे, राम जी लक्ष्मण जी स्वयं भजन कर रहे हैं, बाबा विश्वामित्र स्वयं भजन कर रहे हैं। तो संसार के लोगों, इस प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है कि हमें आप सबको भी भगवान का भजन करना चाहिए। चूंकि ये शरीर मिला है तो कोई ना कोई कारण है। चूंकि संसार में आए हैं, 50 साल 100 साल यहां पर रहेंगे, लेकिन हमारा आपका ठिकाना यहां नहीं है। यहां तुम मेहमान बन करके आए हैं, कुछ दिन रहेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद जाना वही होगा। साथी है मित्र गंग के बिंदु जलपान तक, और अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेगी इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे, अब ये समझने की बात है, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजनों बिनु अकेला रहेगा। इससे तो आगे रे मन ये 2 दिन का, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का, मंगल भवनो अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजर बिहारी।
करी भोजन मुनि वर विज्ञानी, लगी ये कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करने चले दो भाई। इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजनों बिनु अकेला रहेगा। हे मन ये 2 दिन का, हे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। आइए महाराज श्री बाबा विश्वामित्र जी, राम जी लक्ष्मण जी का दर्शन और आज की लीला का पहला प्रसंग। और आप हैं आदरणीय श्री भैयन तिवारी जी, श्री भैयन तिवारी जी और श्री हृदय नारायण जी, पूर्व समिति ग्राम सिवनी, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत मंगलाचरण में। श्री श्यामाचरण तिवारी जी, श्री श्यामाचरण तिवारी जी जो भैयन तिवारी जी के बड़े भैया हैं, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं, और श्री बाबू यादव जी 21 मुद्राएं, आपकी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। धर्मात्मा राम, धर्म की धुरी धारण करने वाले वत्स लक्ष्मण, प्रायः नित्य प्रतिदिन की भांति भोजन करने के उपरांत हम तुम्हें पौराणिक कथा सुनाया करते हैं। पौराणिक कथा सुनाने का क्रम केवल हमने ही नहीं बनाया, अपितु जब तुम अपने राजगृह में थे तब भोजन करने के उपरांत महाराज दशरथ भी तुम्हें पौराणिक कथाएं सुनाया करते थे। एक समय की बात, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे बाबा महाराज अज अपने दरबार में बैठे थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी। आकस्मिक एक ब्राह्मण का आगमन हुआ। महाराज दशरथ ने उस ब्राह्मण की खूब सेवा की। जब महाराज अज के द्वारा ब्राह्मण से पूछा गया कि आपके आने का हेतु क्या है, आपका आगमन किस प्रकार हुआ है, कहिए आपकी मांग क्या है, मैं उसकी पूर्ति कर सकूं। उस ब्राह्मण ने कहा, राजन, जो तुमने कमाया हो हमें वो चाहिए। महाराज अज ने कहा, जो कुछ भी है वो तो सब कुछ इस राज्य का है, मेरा स्वतः का कमाया कुछ नहीं है, मुझे कुछ समय दे दे। महाराज आज अपना वेश परिवर्तित करके राज्य में निकले तो देखा कि एक लोहार अस्त्र बना रहा था। उससे कहा कि मुझे कुछ पारिश्रमिक मिले तो मैं आपके साथ कार्य करूं। उसने कहा, यह बड़ा कठोर कार्य है। उसने कहा, कितना भी कठोर कार्य क्यों ना हो मैं करूंगा। महाराज अज उसकी सहायता करने लगे, बराबर घन मारते रहे तो पारिश्रमिक में एक स्वर्ण मुद्रा उन्हें दी गई। जब वह मुद्रा लेकर के आए तो उस ब्राह्मण के घर गए और उस ब्राह्मण के घर में पहुंचे, आवाज लगाई तो वहां ब्राह्मण नहीं था, उनकी पत्नी थी। वो मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, उनकी पत्नी को देकर के महाराज आज अपने राज्य में वापस आ गए। ब्राह्मण पत्नी ने जब वह मुद्रा उस ब्राह्मण को दी, उस ब्राह्मण ने वह मुद्रा अपने माथे से लगाकर भूमि पर रखी तो भूमि में एक महान दरार निकली। उस दरार से एक रथ निकला और वो की दिशा की ओर चला गया। इसी प्रकार से 9 रथ 9 दिशाओं की ओर चले गए। प्रायः हम लोग 4 दिशाओं का आह्वान करते हैं, लेकिन दिशाएं 10 हैं।
10वां रथ निकला, उसमें एक नवजात शिशु था। ब्राह्मण ने उस शिशु को ले लिया, वह रथ भी 10वीं दिशा की ओर चला गया। वह शिशु लेकर के वह ब्राह्मण महाराज अज के पास आए और कहा कि जो तुमने अपने कमाई का फल मुझे दिया, उसका प्रतिफल मैं तुम्हें दे रहा हूं। इस संतान को पालो, यह संतान मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसी प्रकार से जब उस नवजात शिशु का नामकरण किया गया तो दशरथ के नाम से उसे जाना गया, जो तुम्हारे पिता के रूप में तुम्हें प्राप्त हुए। इस प्रकार से कथा कहते कहते जब आकस्मिक मेरा ध्यान पश्चिम दिशा की ओर गया तो मैं क्या देख रहा हूं, सने सने समय के साथ दिवस का गमन हो रहा है और निशा का आगमन हो रहा है। इसके मध्य का समय जो दिन और रात्रि को जोड़ता है, इसका योग बनाता है, इसकी संधि करता है, इसे संध्या के नाम से जाना जाता है, जिसमें समस्त प्राणी अपने इष्ट का, अपने आराध्य का ध्यान करते हैं। आओ मेरे लाल, उसी प्रकार से हम मां संध्या देवी की संध्योपासना करें, उनकी अर्चना करें, उनकी वंदना करें। जाओ तुम भी जाकर के मां संध्या देवी की वंदना करो और मैं भी संध्योपासन करता हूं। जाओ। विगति दिवसी गुरु आय सुपाई, संध्या करनु चले दो भाई। गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसी का नाम तो गुरु। तभी नीति का, विद्वानों का यह कथन है, जिसका गुरु नहीं होता, जिसका गुरु नहीं होता, उसका जीवन शुरू नहीं होता। इसलिए हम सर्वप्रथम इसीलिए तो पूज्य गुरुदेव हमें सदैव आपकी कृपा की आवश्यकता है, क्योंकि श्री गुरुवर महाराज जू तुम सन मोदी डोर, श्री गुरुवर महाराज जू तुम सन मोरी डोर। क्योंकि जैसे काग जहाज में वाको और न ठोर। संसार में जिस शिष्य के ऊपर श्री गुरुदेव भगवान कृपा करते हैं, उसे किसी और कृपा की आवश्यकता नहीं होती। जाऊं मैं जाऊं मैं जाऊं मैं जाऊं कहाँ तजी शरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी शरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी शरण तुम्हारे, जाऊं
की वाणी इस पर प्रभावित होकर हमारे भैया कल्लू यादव जी पचखोरा निवासी आपकी ओर से ये 51 पत्र पुष्प मुद्राएं युगल सरकारों के चरणों में समर्पित की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। क्योंकि देवता आदिदेव गुरुदेव हमारे जाबू का तजी शरण तुम्हारे, जाबू का तजी शरण तुम्हारे। और भाई विजय भान गुप्ता जी मिष्ठान भंडार शिवनी आपकी ओर से 20 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। और भाई कल्लू दिवाकर जी लक्ष्मी दिवाकर जी आप दोनों महान भावों की ओर से या 21 पुष्प मुद्राएं सरकारों के चरणों में सुंदर संध्या वंदन में प्रभावित होकर प्रदान है। धन्यवाद। और राजा राम जी की ओर से भी यह 21 पुष्प मुद्राएं प्रभु चरणों में। धन्यवाद। आदिदेव गुरु देव हमारे, आदिदेव गुरु देव हमारे जाबू का तजी शरण तुम्हारे, जाबू का तजी शरण तुम्हारे। जाबू का जाबू का मैं जाबू का तजी शरण तुम्हारे। जाबू कहाँ जाबू जाबू कहाँ तजी शरण तुम्हारे, जाबू कहाँ तजी शरण तुम्हारे। आपके श्री चरणों में हम दोनों युगल बंधुओं का प्रणाम स्वीकार करें। और देखिए इसी सुंदर संध्या वंदन में आप हैं आदरणीय श्री भैयन तिवारी जी और आदरणीय श्री हन्नराण जी पूर्व रामलीला समिति ग्राम सिवनी 100 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। धन्यवाद। और भाई राम खिलावन कुशवाहा जी की ओर से भी 10 पुष्प मुद्राएं सरकारों के चरणों में समर्पित हुई। धन्यवाद। पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा हम दोनों बंधुओं को आदेश प्राप्त हुआ, नित्य की भांति आज भी हम मां संधि देवी की उपासना के लिए चले। सुंदर समय पूज्य गुरुदेव जी का आदेश, भैया लक्ष्मण, यह मनुष्य जीवन बहुमूल्य है, अमूल्य नहीं बहुमूल्य। देवता लालायित रहते हैं कि हमें मानव योनि प्राप्त हो, मानव देह प्राप्त हो, पर क्यों? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। देवताओं के लिए यह मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। क्यों? क्या कारण है? क्या विशेषता है इस शरीर की? क्या यह मानव योनि उस देव योनि से बढ़कर है?
उत्तर मिला हाँ, यह मानव योनि उस देव योनि से बढ़कर है, क्योंकि देव योनि में मोक्ष का साधन नहीं और मानव योनि में साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर साधारण नहीं, साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार है। ऐसे शरीर को पाकर हमें नित्य प्रति 6 कर्म करने चाहिए। और भाई दिनेश अहरवार जी, आपकी ओर से 20 पुष्प मुद्राएं प्रदान हुई सरकारों के चरणों में, और ये दान राशि उछाई हुई है 201 पुष्प मुद्राएं गोविंद माली, 101 रुपये राजकुमार सक्सेना जी, 200 रुपये गौरी मोहम्मद, 250 रुपये पुनीत तिवारी जी, 101 रुपये सुंदर सिंह जी परिहार, 201 रुपये छेदीलाल कबीर जी, 200 रुपये बछड़ी कुशवाहा, 200 रुपये भूपेंद्र विश्वकर्मा जी और 100 रुपये देवी दीन प्रजापति तथा 51 रुपये बच्ची लाल कबीर जी की ओर से। धन्यवाद, साधुवाद सभी दानदाताओं को। सुंदर समय है, इस समय का हम लाभ लें। चले चलकर मां संधि देवी के चरणों में अपने मन सुमन समर्पित करें। देखो ना लक्ष्मण, आवो करे संध्या वंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो पड़े हुए हैं अंधकार में, उनको आज जगाना है। आओ करें संध्या वंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। इन सबको संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो पड़े हुए अंधकार में, उनको आज जगाना है, संध्या के दीप जलाना है। देखो ना लक्ष्मण, ये प्रकृति की संधि कैसी हृदय उमड़ा जा रहा है। आ गया जो मन में है, आकाश में मुस्का रहा है। रीति है अरुण ऊषा, शांत है वातावरण। स्वयं संध्या के लिए मन आज मचला जा रहा है। स्वयं संध्या के लिए मन आज मचला जा रहा है। क्यों? देखो ना लक्ष्मण, विगत दिवस की भांति ओ भैया, विगत दिवस भांति ओ भैया, संध्या समय आया है। वो मन को बहुत भाया है। वो विगत दिवस की भांति ओ भैया, संध्या समय आया है। वो मन को बहुत भाया है। क्योंकि देखो ना लक्ष्मण, और ध्यान दें, भाई सुरेश अलवेला जी
सुरेश अलवेला जी की ओर से 20 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ पर प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ योगी ऋषि मुनि ध्यान लगावे, सुंदर सुंदर सुमन चढ़ावे। योगी ऋषि मुनि योगी ऋषि मुनि ध्यान लगावे, सुंदर सुंदर सुमन चढ़ावे। देखो भैया नभ मंडल ये, देखो भैया नभ मंडल ये, मनवा है साया है। हो संध्या समय आया है। हो और भाई हमारे वीर सिंह यादव जी, राजा सिंह यादव जी, इन दोनों महान भावों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं युगल सरकारों के चरणों में समर्पित हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और भाई हमारे देवी दीन जी ने 10 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में तथा 10 पुष्प मुद्राएं तबला वादक जी के लिए प्रदान की हैं। धन्यवाद। देवी दीन जी, देखो आपकी ओर से 10 पुष्प मुद्राएं तबला वादक जी के लिए प्रणाम। देखो कैसी ये बेला जग में हो, वंदन करे वंदन करे वंदन करे वंदन करे। हो देखो कैसी सुहानी बेला ये, वंदन करे वंदन करे, माँ का पूजन करे वंदन करे। और भाई हमारे प्रभु दयाल जी, आपकी ओर से 20 पुष्प मुद्राएं तबला वादक जी के लिए और 20 पुष्प मुद्राएं व्यास जी के लिए प्रदान हुई हैं। प्रभु दयाल जी के लिए धन्यवाद। आनंद देव तिवारी जी की ओर से 10 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में। आर्यंश कबीर की ओर से भी 10 पुष्प मुद्राएं युगल सरकारों के चरणों में। धन्यवाद, साधुवाद। क्योंकि हमें करना क्या है, हो गुरु की आज्ञा पालन कर ले। आओ भैया संध्या कर ले, गुरु की आज्ञा पालन कर ले। आओ भैया संध्या कर ले। देखो भैया नभ की लाली माँ, देखो भैया नभ की लाली माँ, मनवा है साया है। हो संध्या समय आया है। हो मन को बहुत भाया है। और भाई हमारे प्रभु दयाल जी की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं प्रभु चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। हो देखो ये कैसा समय आ रहा है, देखो ये कैसा समय आ रहा है। संध्या माँ का समय आ रहा है, संध्या माँ का समय आ रहा है।
संध्या किसी देवी या देवता की प्रतिमा नहीं। हम संध्या के माध्यम से अपने इष्ट का ध्यान धरते हैं। हर व्यक्ति का एक इष्ट होता है। हमारे इष्ट भगवान शंकर हैं। हे भूत भावन कर्पूर करुणावतारम संसार सारम भुज के हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। हे देवता तेरे दया को मैं हो, तेरे दया को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ये दूजा कोई द्वार न मिले। तेरे दया को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ये दूजा कोई द्वार न मिले। अपना और भाई दुर्गा प्रसाद जी सैनी, दुर्गा प्रसाद जी सैनी आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं युगल सरकारों के चरणों में समर्पित हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि भूत भावन इतिहास मेरा तुमसे है भोले, कहीं छूटे ना विश्वास मेरा भोले। इतिहास मेरा तुमसे है भोले, कहीं छूटे ना विश्वास मेरा भोले। कहाँ जा जाके हो, कहाँ जा जाके सर मैं झुकाऊं, ये दूजा कोई द्वार न मिले। तेरे दर को मैं तेरे दर तेरे दर तेरे दर तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ये दूजा कोई द्वार न मिले। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ये दूजा कोई द्वार न मिले। ये दूजा कोई द्वार न मिले। ये दूजा कोई द्वार न। प्रेमी जन एक बार प्रेम से बोले भूत भवन शंकर भगवान की जय हो। और देखिए अभी आप लोगों ने राम जी की कोकिलमयी वाणी को सुना। और देखिए वर्तमान में चर्चित नाम है आदरणीय श्री रोहित पांडे जी, जिन्हें आप लोग श्री राम जी के रूप में देख रहे हैं। आइए लक्ष्मण जी के श्री मुख से सुने। परिचय उनका भी आपको बाद में देंगे। हाँ, कला के माध्यम से परिचय। उपास के द्वारा उपासक को उपासना का पाठ पढ़ाया गया। संध्या की पावन बेला में परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश दिया गया संध्या करने के लिए। उनके साजिद को पाकर के संध्या के इस पावन क्रम में इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयास किया। तभी विचार करने लगे, आराध आपके द्वारा कहा गया इस संसार में यह मानव का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। इस शरीर को प्राप्त करने के लिए वह देवता भी ललायित होते हैं, क्योंकि बड़े भाग को मानुष तन पावा। विचार करने लगा, क्या यह मानव का शरीर पाकर के क्या व्यक्ति भाग्यशाली हो जाता है? यह मानव तन पाकर के क्या व्यक्ति भाग्यशालियों की श्रेणी पर पहुंच जाता है? यदि ऐसा है तो मेरे द्वारा इस संसार का दर्शन किया गया। मैंने देखा किसी अमुक व्यक्ति के द्वारा कोई श्रेष्ठ कार्य किया जाता है। यदि वह कार्य बन जाता है तो बड़े अहंकार के साथ में कहता है कि इस कार्य को मैंने किया है। अगर कदाचित वही कार्य अगर बिगड़ जाए
अब फिर पूछा जाए इस कार को बिगाड़ने वाला कौन, तब व्यक्ति यह नहीं कहता कि इस कार को मैंने बिगाड़ा है, तब उसके वाक्य बदल जाते हैं। वह कहता है मुझसे तो मेरा विधाता रूठ गया, मेरा भाग्य फूट गया, मेरा समय साथ नहीं दे रहा, जो यह कार बिगड़ा है इस पर मेरा कोई दोष नहीं। और भाई कमल सिंह जी की ओर से 20 पुष्प मुद्राएं और प्रतीक और आर्यन की ओर से ये 20 पुष्प मुद्राएं युगल सरकारों के चरणों में समर्पित हुई हैं। धन्यवाद, साधुवाद। अगर कार बन जाता है तो बड़े अहंकार के साथ में कहता है कि इसको मैंने किया है, अगर वही कार बिगड़ जाए तो फिर कहता है कि मेरा भाग्य फूट गया, समय साथ नहीं दे रहा। ऐसे लोगों के लिए तो कह दिया गया सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या ही दोष लगाई। जो काल कर्म और ईश्वर पर झूठा दोषारोपण लगाता है वह जीवन में कभी भी सुख की प्राप्ति या सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। समय संध्या का गुरुदेव भगवान के द्वारा बताया गया, संध्या 3 प्रकार की होती है। संध्या में करते क्या हैं, संध्या करने से हमें प्राप्त क्या होता है और संध्या कब करनी चाहिए, तो बताया गया संध्या यंती संध्यते पर ब्रह्मस्यामी सा संध्या। अरे जिस संध्या के अंतर्गत अपने इष्ट का ध्यान किया जाए, मनन किया जाए, बस वही तो संध्या है। संध्या 3 प्रकार की, तो बताया कौन कौन सी, तो बोले प्रातः संध्या शनि छत्राणी, मध्याह्ने मध्य भास्करामी, सा सूर्या पश्चिमा संध्या, त्रिष्टा संध्या उपास्ते। प्राणी को प्रथम संध्या तब करनी चाहिए जब आकाश गण में तारे ना दिखाई दे रहे हो, भगवान भास्कर का उदय ना हुआ हो। दूसरी संध्या तब करनी चाहिए जब भगवान भास्कर का उदय हो चुका हो, और तीसरी संध्या तब करनी चाहिए जब भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हो और सुंदर चंद्रमा का आगमन हो रहा हो। समय बड़ा सुंदर है, समय बड़ा गतिमान है। यदि यह समय विलग हो गया या बिछुड़ गया तो पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। मन पछताई है, अवसर बीते, हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अस्तु चलें, सुंदर संध्या वंदन करें। और भाई हमारे दिवाकर जी की ओर से 10 पुष्प मुद्राएं प्रदान हुई सरकारों के चरणों में, और यह 40 पुष्प मुद्राएं अखिलेश और राजू अलबेला इनकी ओर से सरकारों के चरणों में, और 20 पुष्प मुद्राएं रमेश कबीर जी की ओर से युगल सरकारों के चरणों में, और अतुल पुष्कर जी की ओर से 20 पुष्प मुद्राएं युगल सरकारों के चरणों में। धन्यवाद। और देखिए राम जी लक्ष्मण जी मां संध्या देवी की वंदना कर रहे थे, अचानक भगवान का ध्यान पूरब दिशा की ओर गया और भगवान ने देखा कि चंद्रमा का उदय हो गया। प्राची दिशी शशि उयबु सुहाबा। इधर राम जी ने ज्यों ही चंद्रमा को देखा तो मन में विचार आया कि ये चंद्रमा तो सीता जी के मुख की समता करना चाहता है। यद्यपि हमारा और आपका जो संबंध है, एक कहावत आपने सुनी होगी, चंदा मामा दूर के। देखिए चंद्रमा को हम आप सब लोग मामा कहते हैं, तो हमारा आपका चंद्रमा से संबंध क्या है जो हमारा मामा हो गया। यद्यपि समुद्र से माता लक्ष्मी जी, समुद्र से माता लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ है और समुद्र से ही चंद्रमा का, इनका जन्म भी चंद्रमा का जन्म समुद्र से है, माता लक्ष्मी जी का जन्म भी समुद्र से है। इनका जो परस्पर संबंध है वो भाई बहन का है। लक्ष्मी जी को हम आप सब लोग माता कहते हैं, और केवल इसी कारण से चूंकि लक्ष्मी जी के भाई के रूप में चंद्रमा, तो इसीलिए चंद्रमा को मामा कहते हैं। लेकिन विचार ये करना है कि व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, व्यक्ति चाहे जितना सुंदर हो, अगर उसका चरित्र पक्ष अच्छा नहीं है तो वो व्यक्ति कभी समाज में ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता। व्यक्ति को चरित्र से सुंदर होना चाहिए। बहुरी विचारी कीन मन माही, सीये बदन समूह में कर नाही।
संध्या करने के पश्चात दृष्टि प्राची दिशा की ओर गई, देखा चंद्रमा का उदय हुआ। आज बड़ी विषमता है, क्योंकि आज यह चंद्रमा साधारण नहीं, आज चंद्रमा का सौंदर्य बड़ा ही शोभायमान सुशोभित हो रहा है। हेतु जाना तो मानो यह चंद्रमा चमकते हुए हमसे यह कहलवाना चाहता है, कह दो राम मैं सीता से अधिक सुंदर हूं। पर जब मैंने विचार किया तो उत्तर मिला सीय बदन समहिम करना है, क्योंकि जन्म सिंधु पुनि बंधु बिस दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किमी चंद्र बापुरो रंक। चंद्र बापुरो रंक। हर व्यक्ति को अपना रूप अच्छा लगता है, हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं बहुत सुंदर हूं, कोई अपने आप को कम नहीं समझता। हर व्यक्ति यह सोचता है कि मैं सुंदर हूं। अपने चेहरे के दाग भला किसको नजर आते हैं, अपने चेहरे के दाग भला किसको नजर आते हैं, लेकिन वक्त एक दिन सबको आईना दिखा देता है। बड़ी विषमता है चंद्रमा और सीता में। विषमता किस प्रकार है? मयंक में मयंक में मयंक में मयंक में मयंक में कलंक की निशानी बन गई, जानकी के जन्म की कहानी बन गई। ये जानकी गुड़ खानी वेद की वाणी बन गई, ये जानकी गुड़ खानी वेद की वाणी 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 बन गई। हो 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 घटई बढ़ई बिरह दुखदाई समता करे तू चंदा, सही राहु निज संधि हपाई समता करे तू चंदा, सही राहु निज संधि हपाई समता करे तू चंदा। शोक प्रत पंकज द्रोही समता करे तू चंदा, गुण बहुत चंद्रमा तो ही समता करे तू चंदा, गुण बहुत चंद्रमा तो ही समता करे तू चंदा। प्रजागणों के लिए प्रिया हो, प्रजागणों के लिए सिया वरदानी बन गई, जानकी के जन्म की कहानी बन गई। ये जानकी गुड़ खानी वेद की वाणी बन गई, ये जानकी गुड़ खानी वेद की वाणी बन गई। और आज चंद्रमा के द्वारा अच्छा नहीं किया जा रहा, यह कार्य चंद्रमा का बड़ा निम्न है। देखो ना लक्ष्मण। और भाई हमारे राजू कुशवाहा जी, हमारे राजू कुशवाहा जी, उनके बड़े पुत्र भाई जितेंद्र कुशवाहा जी की ओर से
यह 51 पुष्प मुद्राएं युगल सरकारों के चरणों में समर्पित हुई हैं और भरत कुमार सिंगारी जी शिवनी आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज यह चंद्रमा अच्छा नहीं कर रहा, सिया की समता करने को ये चंदा आया नहीं है, नहीं है, नहीं है सीता से बढ़कर ये रूप बनाया है। सिया की समता करने को ये चंदा आया है, नहीं है सीता से बढ़कर ये रूप बनाया है। वह देही मुख पट तर दीने हो ही दोष बड़े अनुचित की है। आज ये मेरे पास पहली बार आया है, सिया की समता करने को ये चंदा आया है। और भाई हमारे अशोक साहू जी मूसा नगर आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं और जीतू साहू जी हमीरपुर आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के सुंदर अमृतमयी वाणी को श्रवण कर कर ये प्रदान की जा रही रात। धन्यवाद। हमारा कहना है हो नजरिया में, 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 नजरिया में तेरी नजरिया में, तेरी नजरिया में, तेरी नजरिया में दोष है चंदा सिया से समता हो नहीं पाए। तेरी नजरिया में हो नजरिया में, नजरिया नजरिया में, नजरिया में, नजरिया में, नजरिया में, नजरिया में, नजरिया, 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 नजरिया। एक बार तालियां बजा दीजिए सब लोग थोड़ा। बोलिए युगल सरकार की। निवेदन ये है किसी कार्य के बस कोई इधर उधर जाए तो कोई बात नहीं, और नहीं कोई खड़ा ना हो, और खास करके आगे आके मंच के आसपास तो कोई खड़ा ही ना हुआ करे। पीछे लोग बैठे हैं देखने के लिए, कोई इतना मगन हो जाता है कि आके आराम से खड़ा हो जाता है। बस देखो है ना, वो देख रहा है बढ़िया आराम से राम जी को, उन लोग देखें उनका पिछवाड़ा। ये क्रम ठीक नहीं होता ना, तो इस चीज को अपने आप समझ के आप बैठिए। हैं पुष्पेंद्र राजा सिंह कानपुर, ये 20 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से युगल सरकारों के चरणों में। धन्यवाद, साधुवाद लीजिए। आगे की लीला का दर्शन आप लोग करें। सुंदर इसी प्रकार सुंदर समाज बना करके बैठे, और सारी रात्रि आनंददायी लीला है। जैसा कि पूर्व में बताया गया, सभी से हास्य रस, वीर रस, करुण रस, सभी रसों का रसास्वादन इस मंच से करेंगे आप लोग। शांति का परिचय दें। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोजे सुभग सिर नाए। सतानंद तब
जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि तुरंत पठाए। महाराज जनक जी ने अवसर को शुभ जाना, और चूंकि स्वयंवर का अंतिम दिन है, तो महाराज जनक जी ने अपने कुल के पुरोहित श्री सतानंद जी को बुलवाया। राजा जनक के पुरोहित हैं महाराज सतानंद जी। विश्वामित्र जी ठहरे हैं सुंदर सदन में, और सुंदर सदन से लाने के लिए महाराज जनक जी ने अपने पुरोहित आचार्य सतानंद जी को बुलवाया। मिथिला के परम प्रिय सेवक चाहते हैं गुरु सदन चले जाओ, गुरु सदन जाओ और गुरुदेव भगवान को आदर के साथ लेके आओ, यही आदेश है तुम्हारे लिए। जाओ। तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ मम मनोरथ के प्रणेता पूज्य गुरुवर, आपके श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकृत हो, स्वीकार करें हमारा प्रणाम। राजा जनक, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया। व्यवहार जगत का एक नियम होता है, अगर कोई व्यक्ति किसी से नमस्कार करता है तो नमस्कार का उत्तर नमस्कार होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी से राम राम करता है तो राम राम का उत्तर भी राम राम होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है तो प्रणाम का उत्तर प्रणाम नहीं होता, प्रणाम का उत्तर होता है आशीर्वाद। जब कोई व्यक्ति अपने से बड़ों का अभिवादन करता है, अपने से बड़ों का शिष्टाचार करता है, वृद्ध लोगों की सेवा करता है, तो उसे चार चीजें अपने आप मिल जाती हैं, किसी से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अभिवादनशीलस्सु नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तेन वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल, ये चार चीजें अपने आप सुमेव में प्राप्त हो जाती हैं। किन्हें? जो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने से बड़ों का शिष्टाचार करते हैं, वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं उन्हें। अब रही बात आशीर्वाद की, जब मैंने आशीर्वाद पर ध्यान दिया तो पाया क्या कि आशीर्वाद चार सुंदर अक्षरों से मिलकर के बना है जो प्रत्यक्ष है। आशीर्वाद में कितने अक्षर? बोले चार। बोले कौन कौन? बोले आ, सा, वा और दा। जब इन्हें चार अक्षरों को मिलाया गया तब सुंदर शब्द बना क्या? आशीर्वाद। तो आज राजा जनक तुम्हें चारों अक्षरों से सुंदर आशीर्वाद है। आसे आनंद काले बहुराज लक्ष्मी, सासे शिव प्रसादाय नवरिद्ध सिद्धि, वासे वाता हता सत्वनाश नांचई, दासे दकार शब्दस्सु दरिद्र नाथा। हे राजन, इन दसों दिशाओं में यश का गान तुम्हारा हो, तुम्हारी प्रजा में राजन सम्मान तुम्हारा हो, यही आशीर्वाद है हमारा, अखंड कल्याण तुम्हारा हो। सेवक के द्वारा बुलवाया, हेतु हेतु माने कारण जानना चाहता हूं। क्यों नहीं महाप्रभु, आप तो देख ही रहे हैं कि देश देशांतर के महिपाल आज यहां पर एकत्रित हैं। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है, परंतु दीनानाथ वो गादी नंदन महामुनि विश्वामित्र जी का पदार्पण इस रंगशाला के मध्य में नहीं हुआ है। सेवक की लालसा है, आप मेरे पथ प्रदर्शक बनकर के महामुनि विश्वामित्र जी के पास जाएं और सर्वप्रथम उनके चरणों में हमारी ओर से वंदना कहें और कहें भगवान हमारी ओर से भगवान, और ये मुनि से वंदना कहना, और ये ऋषि से, हाँ ये मुनि से प्रार्थना कहना, ऋषि से वंदना कहना, हमारी ओर से भगवान, मुनि से वंदना कहना, ऋषि
से प्रार्थना कहना, मुनि से वंदना कहना। ये अंतिम दिल स्वयंवर का, अंतिम दिन स्वयंवर का, ये अंतिम दिल स्वयंवर का, ये सभी महिपाल आए आए। ये सभी महिपाल आए, उठाने जा शंकर का, उठाने जा शंकर का, उठाने जा शंकर का, ये सभी भूपाल आए आए। ये सभी महिपाल आए, यही मेरी विनय, यही मेरी विनय स्वामी, ये ऋषिवर को बता देना, मुनि से वंदना कहना, ऋषि से प्रार्थना कहना। मनोहर मन हरण झांकी, मनोहर मन हरण झांकी, ये दिखावे रंग अवनी में, ये दिखावे रंग अवनी, शहीदी दोनों कुमारों के, शहीद दोनों कुमारों के, शहीदी दोनों कुमारों के, पधारे रंग अवनी में। वो आवे आवे रंग होनी, यही अंतिम विनय, यही अंतिम मपदानी पद गमर से सरगमा, मेरी विनय ये हमारी विनय, ऋषिवर के चरणों में हमारी विनय, मुनिवर के चरणों में हमारी विनय, हमारी विनय ये हमारी विनय, हमारी विनय ये हमारी विनय, मुनिवर के चरणों में हमारी विनय है, हमारी विनय, हमारी विनय। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं श्री राजन सिंह जी अकेला, श्री राजन सिंह जी अकेला जो बहुत अच्छे हास्य कलाकार हैं और ग्राम सिवनी से ही हैं। 51 पुष्पमुद्राएं महाराज जनक जी, व्यासपीठ हमारे तबला वादक जी और पैड वादक जी के लिए 51 मुद्राएं।
और आदरणीय श्री विदुर नन्ना जी की ओर से, श्री विदुर नन्ना जी की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। राजा जनक, तुम उनके आने वाले मार्गों पर पुष्प आच्छादित कराओ। इसी समय सदन सुखद जा रहा हूं। कौशिक मुनि पहतुरत पठाए, सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहतुरत पठाए। जनक बिने तीनों आज सुनाई, जनक बिने तीनों आज सुनाई, जनक बिने तीनों आज सुनाई, जनक बिने तीनों आज सुनाई। महाराज जनक जी की विनय लेकर के महाराज सतानंद जी सुंदर सदन में बाबा विश्वामित्र जी के पास में पहुंचे और आप हैं श्री भैयन तिवारी जी और श्री हर नारायण जी, पूर्व रामलीला समिति ग्राम सिवनी, 100 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से समर्पित हैं। धन्यवाद। आओ अहिल्यानंदन शतानंद, तुम्हारा स्वागत है। सर्वप्रथम तो आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। अखंड कल्याण हो तुम्हारा। महाराज जनक का भी प्रणाम आपके श्री चरणों में। महाराज जनक का प्रणाम भी आप स्वीकार करें देवता। अखंड कल्याण हो तुम्हारे महाराज सिरध्वज का। महाराज जनक जी के द्वारा मेरे माध्यम से एक विनय भिजवाई गई है। वो विनय मैं आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूं प्रभु। प्रस्तुत करो। सुने, आज मिथिला में मंगल नहीं, आज मिथिला में महामंगल हो रहा है देवता। वो कैसे, सेवा करें आप। मिथिला में आज महामंगल, पुणे रंग भूमि सजवाई है, नृप ने रंग भूमि सजवाई है। आए नृप देशो वहाँ विदेशन के, सो अधिक छटा छब छाई है। वो पूर्वी पछाई और दाक्षिणाधीशो, वो उत्तरी बंगवासी आए हैं। ये उत्तरी बंगवासी आए हैं। गुजर पंजाबी और मारवाड़ी, कर्नाटक के अति छब छाए। गुजर एक वर्ण के राजा एकत्रित नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, ब्राह्मण 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 ब्राह्मणों क्षत्रिय और वैश्य शूद्रो, दानो न दे तो नृपुतन धर धर। आए नृपदेशो वहाँ विदेशन के, सिय व्याहन की आशा लेकर आए। दीप दीप के भूपति नाना इकट्ठे हैं। जब देश देश के राजा इकट्ठे हैं तो वो शांत नहीं बैठे। जैसे कि एक सिद्धांत है
स्वान, सर्प, नारी नृपति और पंडित मारजार, तहता इनका जुग मिले तो तहता कलह अपार। मतलब जहां दो पंडित मिल जाएं तो कलह होगी? कलह नहीं है, ना 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 ना, आप ही तो बता रहे हैं। पहले उसको सुनो ना, अच्छा, कर्ता क्रिया कर्म अलग अलग है। हाँ, कर्ता क्रिया कर्म उसको जब जोड़िए। दो, देखिए जब दो कुत्ते मिलेंगे तो झगड़ा होगा। ये बात, हाँ, स्वान, हाँ, सर्प जैसे दो सर्प मिलेंगे तो लड़ाई होगी। तो लड़ाई होगी। नारी, अब जैसे नारी मिलेंगी तो लड़ाई नहीं होगी, बातचीत होगी। हाँ, जहां पर नारियां होती हैं, इकट्ठी नारियां होती हैं, तो फिर वो चुप नहीं रह सकती, बातचीत शुरू हो जाएगी, शोर मचेगा। नारी नृपति, उसी तरह से एक से अधिक अगर राजा इकट्ठे हों तो वहां पर राजनीति की चर्चा होने लगेगी। पंडित, पंडित माने विद्वान, अगर एक से अधिक अगर पंडित इकट्ठे हैं, विद्वान इकट्ठे हैं, तो वहां पर शास्त्रार्थ शुरू हो जाएगा, ज्ञान की चर्चा हो जाएगी। मारजार, मारजार माने होता है बिलार, अगर एक से अधिक बिलार है तो फिर वहां पर भी झगड़ा निश्चय है। इसीलिए वहां पर तो एक से अधिक राजा नहीं, वहां पर तो दीप दीप के राजा इकट्ठे हैं देवता। आपको कहां तक बतलावे हम, मुनिराज कहां तक बतलावे। मुनिराज 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 कहां तक बतलावे। ये भूपों का समाज इकट्ठा है, ये भूपों का समाज इकट्ठा है। और वो राजा कर क्या रहे हैं, कोई खुद ठोके, कोई मुच्छे थे, कोई हंसी करे, कोई ठट्टा है, कोई आप सोच रहे होंगे सतानंदे विनय सुरादी हम कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, फिर कभी चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना देवता। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, अंतिम 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 दिन आज ये स्वयंवर का, बेदी पर धन रखवाया। हेलो। और देखिए ये सुंदर आप लोग संदेश सुन रहे हैं। आप हमारे भैया श्री सीलू यादव जी, श्री भैयन तिवारी जी और श्री हरिनारायण जी पूर्व समिति ग्राम सिवनी 100 मुद्राएं महाराज श्री सतानंद जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। और सतानंद जी के कुशल अभिनय पर प्रभावित होकर भाई ये प्रेम को, अच्छा प्रेम कॉमिक कलाकार शेखुपुर हमीरपुर, आपकी ओर से 20 मुद्राएं सतानंद जी के अभिनय पर। धन्यवाद। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, बेदी पर धन रखवाया। मुनि राजू कृपा करे के चलिए, मुनि राजू कृपा करे के ये भूपति ने तुमको बुलवाया। मुनि आप सोच रहे होंगे सतानंद विनय सुनादी अकेले जाना है, अकेले नहीं जाना, आपके साथ ऋषि समुदाय और जो 2 युगल राजकुमार हैं उनको भी साथ में चलना है। 2 राजे कुंवर संग ले लीजिए, ले लीजिए, रंगिया बानी छटा देखबे तो
काली छटा देखने को चलिए 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 मुनि बर जल्दी चलिए चलिए मुनि बर जल्दी चलिए ने पुकारे तब सकलो देखने को चलिए। यही विनय है। हर से बोली लिए दो भागी। प्राण प्यारे राम, दुलारे लाल लक्ष्मण, अभी देखा सदानंद जी के द्वारा महाराज सिरध्वज की विनय हमें सुनाई गई। रंगवनी में अविलंब उपस्थित होने के लिए चाहता हूं दोनों कुमार जाकर के उनको प्रणाम करो और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करो। ये क्या कर रहे हो राम? हाथ जोड़ रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, इसका मतलब आशीर्वाद की जरूरत है तुम्हें। मैंने विचार किया क्या आपको आशीर्वाद की जरूरत है? हाथ आप मेरे सामने जोड़ रहे हैं। अरे हाथ तो मुझे आपके जोड़ने चाहिए, वंदना तो मुझे आपकी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ समय पूर्व आपके श्री चरणों की रज से मेरी मां अहिल्या का उद्धार हुआ। जब आप मेरी मां के पूजनीय हैं तो फिर आप मेरे लिए तो परम पूजनीय हो गए। राम, आशीर्वाद चाहिए भाई। दिया उसे जाता है जिसको जरूरत होती है। क्या तुम्हें जरूरत है? भाई जो सारे संसार को देता, जो सारे संसार को देने वाला है, भिखारी सारी दुनिया लेकिन दाता एक। जो सारे संसार को देता है भला उससे कौन क्या दे सकता है? दे सकते हैं कुछ? नहीं दे सकते। लेकिन देखो दुनिया वालों, यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। ये देख लो, यही राम है और यही मर्यादा है। आज जो राम के आगे जो ये शब्द लगते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो देख लो यही राम है, यही मर्यादा है। क्यों? क्योंकि आज परमात्मा होते हुए भी एक क्षत्रिय घर में जन्म लिया है, तो क्षत्रियों का धर्म है ब्राह्मणों को प्रणाम करना। तो परमात्मा होकर के आज क्षत्रिय धर्म निभाते हुए आप हमें प्रणाम कर रहे हैं। जब आप प्रणाम करते हैं तो फिर मैं भी ब्राह्मण हूं, मेरा भी धर्म है आशीर्वाद देना। तो आशीर्वाद तो नहीं दूंगा, कुछ कामना आपके लिए करूंगा। प्यासे अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। प्यासे अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। ये देख रहे हो जीव धरा के कितने जीव बैठे, ये देख लो, ये देखो, देख रहे हो तुम ये जीव धरा के कितनी तुमसे ये आस लगाए, सब तुमसे आशा लगाए। पलक पावले बिछा रहे हैं, निज नैनों में स्वप्न सजाए। पाकर तुमको हुए सार्थक, कहीं तुम इन लोगों को मिल जाओ, इन लोगों को दर्शन दे दो, इन लोगों को मिल जाओ तो इनका मानव शरीर लेना सार्थक हो जाएगा। पाकर तुमको ये सब हुए सार्थक, यही मेरे वरदान कहेंगे। प्यासे अधर सत्य अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। लक्ष्मण, तुम प्यासे जन की प्यास बुझाना, तुम प्यासे जन की प्यास बुझाना, गुण अपनाना, दोष भुलाना, और जो तोड़े इन कोमल कलियों को उन सूलों पर तुम वज्र गिराना। भैया की सेवा तुम करते रहना, यही मेरे जब दान कहेंगे। प्यासे अधर सिसकते अंतस लखन तुम्हें भगवान कहेंगे, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। महामुनि, अब मैं चल रहा हूं, आप अतिशीघ्र रंगवनी की ओर प्रस्थान करें। ठीक सतानंद। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पही जाई। चलहु तात मुनि कहू तब पठवा जनक की बुलाई। महाराज जनक जी के द्वारा सतानंद जी के रूप में
आमंत्रण हेतु हमें रंग अवनी के अंतर्गत उपस्थित होने के लिए भेजा गया। कुमार राम और लक्ष्मण, चलो चल करके देखते हैं वो सीता का स्वयंवर। श्री स्वयंवर देखिए जाई, इस काय दौदे बढ़ाई। चलो चल करके सीता का स्वयंवर देखेंगे। विधाता ईश्वर किसको वहां प्रशंसनीय और किसको बड़ाई का पात्र बनाता है। चलो। लखन कहा जैसे भाजन सोई, नाथ कृपा तो जा पर हुई। आपके द्वारा कहा गया श्री स्वयंवर देखी जाई, ईश का दे बड़ाई ईश्वर विधाता उस सीता के स्वयंवर पर बड़ाई का पात्र किसे बनाएगा। आपने निर्णायक विधाता को किया, तो मेरे महाप्रभु आप भी तो हमारे लिए विधाता हैं, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ही देवो महेश्वरा गुरु ही साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे जिन पर आप जैसे संतों की, आप जैसे गुरुओं की कृपा हो जाएगी, वही इस बड़ाई का पात्र बनेगा, क्योंकि आप भी इस सृष्टि के दूसरे विधाता हैं। जब आप एक बार श्री ब्रह्मा जी से रुष्ट होकर के एक नई सृष्टि का निर्माण कर दिया, तो आप भी तो श्री ब्रह्मा जी हुए। आप जैसे संतों की जिस पर कृपा होगी, वही कीर्ति का भागी होगा, वही बड़ाई का पात्र बनेगा, ऐसा लक्ष्मण का विचार कहता है ना। हर से मुनि सब सुन बरबानी, दीन है आशीष सब ही सुख मानी। लक्ष्मण जी की वाणी को सुनकर के जितने मुनि साथ में हैं, सब लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देने लगे। विधाता करे लक्ष्मण की वाणी सफल हो, पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, और देखन चले धनुष मख साला। अब यहां से भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, बाबा विश्वामित्र जी और 60,000 बाबा के शिष्य चल पड़े उस रंग भूमि की ओर। और इसी में प्रभावित हुए हमारे अरविंद भैया, आपकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं। देखिए अब यहां से सुंदर झांकियों का क्रम आप लोग देखेंगे। और पहली चौपाई, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन। अब मिथिला में तरह तरह के लोग आए हैं, आइए उन सभी लोगों को देखें। गले में दुपट्टा लाल पीला, सब रंगों में है रंगीला, हटका हठीला रंग का रंगीला, हटका हठीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया। रंग का रंगीला, हटका हठीला, रंग का रंगीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया। जाकी रही है भावना जैसी, प्रभु मूरत दे कीर्तन तैसी। देखई भूपे महारण धीरा, मनहु पीर रस धरे शरीरा। व्याची से संकेत हुआ, देखई रूप महारण धीरा, देखी भूप महारण धीरा, मनो पीर रस धरो शरीरा। शरीरा। लेकिन बहन कहना है क्या? और मिथिला में आए धूम मचाए, ये चित्त को चुराए री। ओ बहना जी, ओ वाली री, भाग जागे हमारे जी। ओ वाली री, भाग जागे हमारे जी। वो मिथिला में आए धूम मचाए, चित्त चुराए री। मिथिला में आए धूम मचाए, चित्त चुराए री। आगे हमारे जी, मिथिला में आगे धूम मचाए।
जागी